अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ज़रा अपनी बुक से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट तमाम स्टूडेंट पहले अपनी बुक से पढ़ें स्टेटमेंट इसकी, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ ये कहा गया है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की वेरीफाई करनी है, लेकिन स्टेटमेंट कौन सी लेनी है ये क्लियर लिख दिया गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स लेकर इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो मैंने ये पहला पार्ट लिखा है, उसकी ये दो वैल्यू लिखी है, दोनों एक ही ग्राफ है, ये डायग्राम है। और फिर ये दूसरा पार्ट लिखा है, ये दोनों एक ही डायग्राम की है। वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपने उसकी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो प्रूव करनी है। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है। पहले तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो पहले ये याद करो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है। वो ये होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन की प्रॉपर्टी बन गई। ओवर इंटरसेक्शन है तो वो कैसे होगी, देखो प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, यूनियन की बस याद रख ले प्रॉपर्टी, और इसको इंटरसेक्शन कैसे बनाना है। आप पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, यहां पर लिख रहे हैं ए यूनियन बी, फिर क्या लिखेंगे ए यूनियन सी, यहां पर ए यूनियन सी लिख लेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे। यहां पर यूनियन था तो यहां पर अब आपने इंटरसेक्शन लिख देना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। चलिए मैं बताता हूँ इसका दूसरा पार्ट देखें जरा अपनी बुक से, दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट पढ़े जरा, इसका क्या है बताएं जी। क्या सेकंड पार्ट पढ़े, स्टेटमेंट पढ़े सेकंड पार्ट की, स्टैंड अप जी, सेकंड की स्टेटमेंट पढ़े जी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ओवर किसके है बेटा, ओवर है यूनियन के। दोबारा देख लें जरा सारे, ये प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। पेपर में पहली प्रॉपर्टी आती है, बच्चे दूसरी सॉल्व कर देते हैं, दूसरी आती है पहली कर देते हैं। उसने यूनियन कहा था तो हमने पहले यूनियन लिखा। अगर वो कहता है यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो आप पहले इंटरसेक्शन लिखेंगे, बाकी ये वैसे ही होना था। लेकिन क्या आना था, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाना था, इंटरसेक्शन। और अगर इंटरसेक्शन इधर हो तो इधर क्या आ जाना था, यूनियन। ये उल्ट हो जानी थी। अभी हम बात करने लगे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की, और उसका नाम भी याद रखना। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर्टी की पहचान होनी चाहिए कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर सुन लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है और ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में, ए यूनियन सी दूसरी ब्रैकेट में, तो ये यूनियन को आपने किस में बदल देना है, इंटरसेक्शन में। तो इसकी वेरिफिकेशन क्या होगी, वेरिफिकेशन यही है कि आपने इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वाकई ही दोनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो जरा, सबसे पहले मैं इसको कह देता हूं ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली कौन सी होगी फिर, राइट हैंड साइड। आप समझ आए कि मैंने एक एक डायग्राम की दो दो पिक्चर्स इसलिए बनाई है, जो एक ही पार्ट की दो डायग्राम इसलिए बनाई है कि हम इसको वेरीफाई कर सके, इसकी लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव कर सके। अब देखें इसमें अभी ये भी दो तरह के क्वेश्चन हैं। कैसे कि इसमें भी किसी किस्म का न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं दी गई, और इससे नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज यही है। अपनी बुक से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी प्रॉपर्टीज भी बता दी हैं, नाम नहीं लिखा, और साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी है। नजर आ रही है आपको, सेट की फॉर्म में वैल्यू भी दे दी गई है। इसका मतलब है कि ये भी विद न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है और विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन क्या था, विदाउट न्यूमेरिकल था, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी, और दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी। अब इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है और प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और नेक्स्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी गई है, सेट की फॉर्म भी दे दी गई है, और फिर उसको प्रूव करना आपने। तो बेटा सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, तो ये करते हैं हम बी इंटरसेक्शन सी। इधर देख लें जरा, बी इंटरसेक्शन सी,
तो ये B है और ये C है और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये बनता है, इसको मैं शेड कर दूंगा और इसके साथ यूनियन किसको शेड करूंगा, A को। तो ये हमारे पास A की वैल्यू है जिसको मैं शेड करूंगा, ये वाले पूरा A का पोर्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब राइट हैंड साइड में भी बिल्कुल उसी तरह की शेडिंग होनी चाहिए, यानी इतना सा हिस्सा और ये वाला हिस्सा, फिर ही हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर है। तो आप आए राइट हैंड साइड में, वो क्या है, A यूनियन B। तो आप पहले A यूनियन B करते हैं। ये हमारे पास है A की वैल्यू, ये सारा A की इंटरसेक्शन हमने इसकी वैल्यू को शेड कर दिया और फिर है B की। तो ये B वाला सर्कल जो है इसको शेड करने लगा, ये B का दूसरा सर्कल ये शेड कर दिया। अब आप करेंगे A को और C को, A को और C को। तो A की वैल्यू देखें, ये वाली बात है A की वैल्यू, इसको लिखेंगे A की वैल्यू, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई और उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, C की। तो ये C की वैल्यू है हमारे पास, इसको शेड करने लगा हूं मैं, ये C को शेड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन C में जो कॉमन पार्ट है वो बताना है। तो बेटा कॉमन नजर आ रहा है हमें, कौन सा है, ये देखें, ये वाला कॉमन नहीं है जिसमें दोनों दो दफा शेड हो रही है, ऐसे ही है ना। कॉमन होता ही वो है जब दोनों में पाया जाएगा, इसका मतलब है ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, ये वाला हमारे पास कॉमन पार्ट है। इसका मतलब देखा जाए तो हमारे पास ये एरिया हमारा आंसर का एरिया है जिसको हम मजीद बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा एरिया हमारे आंसर का होगा, बताओ कौन सा, ये वाला, ये वाला, नो जी, ये वाला एरिया होगा। तो मैं ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको कर दिया जी। अब आप क्लियर करें जरा कि ये वाला पोर्शन आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्या हो, इधर भी वही नहीं हो रहा, ये देख रहे हैं इधर भी वही हो रहा है और उसके बाद क्या है हमारे पास ये वाला, तो इधर भी यही हो रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि शेड तो ये भी हुआ है, आपने बेटा देखना है कि शेड जो है डबल शेड हमारा आंसर होगा। डबल शेड क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये डबल शेड नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी डबल शेड नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये डबल शेड है और ये डबल शेड है, तो इसमें भी देख लेंगे ये हमारे पास आंसर लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। बात समझ आई। अब आ जाए नेक्स्ट पे, यही प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है, प्रॉपर्टी यही है आपने प्रूव करना है। मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन वाले को सोच समझ के करना है, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जरूर इक्वल आती हैं, तो इसलिए उनमें आपने परेशानी होना, उनको आपने फौरन शेड कर देना है क्योंकि वो जरूर आएगी, इक्वल आएगी लेफ्ट और राइट साइड पे। तो पहले मैं करने लगा A यूनियन B। इधर देखें हमारे पास है A और यूनियन B। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ढूंढ लें जी, क्या है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है कि A वाले हिस्से में शेड होनी चाहिए और B वाले हिस्से में शेड होनी चाहिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब आ जाए राइट साइड पे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट साइड देखें अगर, तो राइट साइड में क्या करना है, पहले आपने A यूनियन B करना है। तो मैं पहले A को शेड करूंगा, ये वाली वैल्यू A की है, और फिर शेड करूंगा B को, ये B की वैल्यू है, और उसके बाद A को शेड करूंगा, ये A की वैल्यू है, ये शेड करने लगा हूं मैं A को, फिर दोबारा, और फिर किसको शेड करूंगा बेटा, C को, किसको शेड करूंगा, C को। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये C को शेड करूंगा, तो ये हमारे पास C का पोर्शन है, पूरा बॉक्स C का है, ये वाला, ये मैं पूरे बॉक्स को इसके सर्कल को शेड करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में है B इंटरसेक्शन C, पहले ये है B इंटरसेक्शन, पहले आपने लेना है B इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास होगा B इंटरसेक्शन C, ये वाला पोर्शन B इंटरसेक्शन C, वो ये पोर्शन बनता है, और उसके साथ यूनियन किसको करना है, A को, ये आ रहा है। तो हमारे लेफ्ट का साइड ये आना चाहिए जी, आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने जब इसको शेड किया है तो देख लो क्लियर, वही नहीं बन रहा, कौन सा आंसर बन रहा है जिसमें डबल शेड हुई है, वो ये वाला आंसर है, और डबल शेड किसमें हुई है, A में। तो देख लो उसके मुताबिक मैच कर रहा, तो ये लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल हो गई। बात समझ आई। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये मैंने दो पार्ट उसके जो है वो प्रूव किए हैं।
पहले इस पर ज़रा गौर कर लें और उसके बाद फिर हम थर्ड और फोर्थ इसी प्रॉपर्टी के साथ करेंगे। फिर इसका दूसरा जो है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में भी आपने चारों पार्ट करने हैं, चारों पार्ट आपने उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है। क्लियर जी? चले करें इसको, देखिए ज़रा। अब इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने लिखा है, उनके डायग्राम है, इसमें मज़ीद समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टी वही है बट क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। आपको पता है कि ये और ये दोनों सेम है ड्यू टू लेफ़्ट और राइट साइड की वजह से। तो मैं पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको लिखने लगा हूँ और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। नज़र आ रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी आपको? ये वाला बी और सी का पोर्शन है जिसको हम शेड करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं बनता। अगर किसी को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो बता सकता है। बी और सी के अलावा ये नहीं बनता और यही पोर्शन है इसका। और इसके साथ आपने इकट्ठा कर देना है किसको? ए को। तो ये ए वाला पूरा जो सर्कल है आप उसको उस सर्कल को करते जाएं, ऑटोमेटिकली डबल शेड हो जाएगी। आप अपने हिसाब से डबल नहीं करेंगे बल्कि जो ऑटोमेटिक बनेगी डबल शेड वो ही लिखेंगे। ये बन गई थी हमारे पास ए की शेडिंग, लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब आप देखें तो राइट साइड में आपने पहले ए यूनियन बी लेना है। ए और बी को करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू, पूरे ए के सर्कल को शेड करेंगे, इस तरह लाइन लगा सकते हैं, ये आ गया। और उसके बाद है बी को, तो ये बी को मैंने शेड कर दिया। और उसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यूनियन सी। तो ए को दोबारा करना हमने, तो हम डबल शेड के लिए इसको वर्टिकल लाइन से शो कर सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारा आंसर बनता कौन सा है। ये मैंने ए को शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया। उसके बाद सी को शेड करेंगे तो ये वाली सी की शेडिंग होगी। ये क्लियर? अब आपने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जो कॉमन पार्ट है वो लेना है। तो आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि अगर देखा जाए तो हमारा आंसर कौन सा बनता है। अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर बन रहा है जी हमारे पास? ये वाला बन रहा है, ए का पूरा सर्कल। क्या इधर ए का पूरा सर्कल डबल शेड हो रहा है? फिर उसके बाद इतना हिस्सा बन रहा है, बताओ जी ये डबल शेड हो रहा है इधर भी। तो आप इस तरह कर सकते हैं, इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं। आप अपनी बुक में देखें ना तो उसने कलर करके भी लेफ्ट और राइट को शो किया हुआ है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें हमने डबल शेड की है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये सिंगल शेड की है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी, यानी इसी के आगे मैं लिख दूं अगर राइट हैंड साइड को शो करना है तो वो कौन सी होगी? राइट हैंड साइड वाली वो होगी जो डबल शेड की हुई है। बात समझ गए? सिंगल शेड नहीं है तो डबल शेड और जो सिंगल शेड है वो दोनों उन्हीं जगह पे आ रही है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? अब आ जाओ इस पे हमने क्या करना है, इस पार्ट पे भी यही प्रॉपर्टी। पहले बी इंटरसेक्शन सी, ये बी और इंटरसेक्शन क्या है? सी। बी इंटरसेक्शन सी, पहले क्या कहता हमने? बी इंटरसेक्शन सी करेंगे इसको। बी इंटरसेक्शन सी को नहीं करेंगे जी हम, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। और उसके बाद क्या आ रहा है? ए, उसके साथ ए यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू बन रही है, इसको हम करेंगे ए को, ये वाला पोर्शन ये आ गया। और बी इंटरसेक्शन सी का कोई बन ही नहीं रहा था। अब राइट साइड पे आ जाए तो ए यूनियन बी लिखेंगे, आप ये की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद बी, तो ये बी को भी मैंने शेड कर दिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये डबल शेड होने लगी है ए पे, सिर्फ ए पे करेंगे हम। अब यूनियन सी, इसमें से सी पे मैं शेड करूंगा ये वाली। अब फाइनल आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। कॉमन कौन सा आ रहा है? जिसमें डबल शेड हो रही है,
तो वो उसी पे नहीं हो रही जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो रही है। देख लो ए के ऊपर ही हो रहा है ना, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो उसमें भी सिर्फ ए के ऊपर ही डबल शेड हो रही है। इसका मतलब है कि अगर हम इधर से लिखना चाहें कि लेफ्ट कौन सी है, तो सिंगल शेड वाली, ये वाली जो एरिया हम इसको स्टडी करेंगे। और इधर किसको स्टडी करना है, इधर हम स्टडी करेंगे डबल को स्टडी करेंगे। तो फिर दोनों की पोजीशन देख लेंगे, वाकई सिंगल भी और डबल भी ए के ऊपर ही शेड हो रहा है, और ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। तो ये चारों पार्ट हमने कर लिए हैं किसके जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर किसके थी, इंटरसेक्शन पे। अब इन क्वेश्चंस को नोट करें। इसके बाद हम करेंगे यहां पर इन्हीं चार पार्ट पे हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और ओवर क्या हो जाएगा, यूनियन। यानी ये जो प्रॉपर्टी लिखी है हम इसी को ही अपोजिट कर देंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। चले पहले इसको आप नोट कर लें अच्छे से पहले। जी बेटा, अब मैं आपको प्रॉपर्टी बनाने का तरीका बताने लगा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की प्रीवियस क्वेश्चन वाली ही प्रॉपर्टी लिखी है, बट आपने इसके जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो करना है, 4 का सेकंड पार्ट। उसमें लिखा है, आप अपनी बुक से देख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन नहीं है, बल्कि आप क्या है, इंटरसेक्शन और ओवर बताया जी किस पे है, अब उल्ट है जी ओवर यूनियन पे, ये प्रॉपर्टी है। तो फिर ये बनेगी कैसे, पहले उसने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप एक इंटरसेक्शन का साइन इधर देंगे। कौन सा साइन होगा इधर, इंटरसेक्शन का, और इसके अंदर कौन सा साइन होगा, यूनियन का। और इसके मुताबिक बेटा आपने ये करना है कि ए और ये क्या है, इंटरसेक्शन बी, इधर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी, और फिर ए को किसके साथ करना हमने, इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यहां पर करेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी, और यहां पर इंटरसेक्शन का साइन है, तो अब यहां पर कौन सा हो जाएगा, यूनियन का। तो ये बन जाएगी हमारे पास ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी। अपनी बुक से देखिए जरा, पेज नंबर बुक का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, उसके ऊपर भी मार्क कर लें, पेज नंबर 54 पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देख लो बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी चेक करो, वही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। सेम क्वेश्चन बन गया है, उसी तरह ही हम प्रूव करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, बी यूनियन सी। तो ये मैं बी को मार्क करूंगा, शेड कर देंगे पूरे बी के सर्कल को, उसमें जो मर्जी आ रहा है सर्कल, और उसके बाद सी को करेंगे, तो ये सी वाले सर्कल को भी सारे को शेड कर दिए, और इसके साथ शामिल क्या करेंगे, ए को। तो ए वाला ये हमारे पास सर्कल होगा जिसको हम शेड कर रहे हैं, ये वाला ए का सर्कल शेड हो गया, क्लियर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा कि आपने सिंगल शेड करनी है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सिंगल शेड, और आपको पता चल गया है कि किस किस में सिंगल शेड है। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ है, कोई नहीं है जी, छोड़ दे इसको। फिर आ जाए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ये है, इसको लिखेंगे आप, ये हमारे पास किसका जी, इसका बी यूनियन प्रॉपर्टी के मुताबिक देखें जरा, प्रॉपर्टी के मुताबिक बी यूनियन सी, ये करना तो है ना, ये बी भी करना है और सी भी करना है, और उसके साथ सॉरी इंटरसेक्शन है, ये आपने इंटरसेक्शन का पार्ट लेना है, यूनियन नहीं, इसको इंटरसेक्शन लेना है। फिर देखें, ये हमारे पास है ए, और उसके बाद है ये बी, और तीसरा है जिसमें सी। तो बी यूनियन सी, ये बी की शेडिंग होगी, और उसके बाद सी की, ये सी वाला सर्कल जो है उसकी शेडिंग कर दी।
और इसके साथ कॉमन लेंगे हम ए का जो पार्ट इसमें कॉमन आ रहा है, तो ए का पार्ट यही बनता है। तो आप बेटा इसको शेड करेंगे, यहां पर डबल शेड बन गई जी हमारे पास सिर्फ इतने हिस्से में। क्लियर? अब इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो कौन सा बन रहा है जी, ये वाला आंसर। ठीक है ना? इसको जब हम लेफ्ट और राइट लिखेंगे तो इसको यहां पर भी इंडिकेट करेंगे। अब आ जाए हमारे पास राइट साइड पे ए इंटरसेक्शन बी, वो कोई नहीं था, ए इंटरसेक्शन बी हमने नहीं लिखा। फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देना आपने, यूनियन कर देना है। किस किस को करना है, ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी तो कोई भी नहीं है, और किसको कर देना है, ए इंटरसेक्शन सी को। तो जब आप यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास देखा जाए, ये नहीं, पहले भी कुछ नहीं था, ये बी हो गया हमारे पास। अब बताओ जी डबल शेड कौन सा हो रहा है, डबल शेड वही हो रहा है हमारे पास जो यहां पर था। इसका मतलब है कि अगर आप लेफ्ट साइड लिखते हैं तो इसमें भी डबल शेड होगी, और राइट साइड लिखेंगे तो उसमें भी डबल शेड वाला पोर्शन जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर बेटा? अब आ गए इसके सेकंड पार्ट में, इसमें भी आपने बी यूनियन सी लेना है। तो ये बी, इसको हम करेंगे पहले सर्कल शेड करेंगे, और यूनियन बी के साथ क्या है, सी। तो ये सी में ऑटोमेटिकली ए भी आ जाएगा, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपने बी यूनियन सी कर लिया है और इसमें इंटरसेक्शन लेना है ए का पार्ट, तो वो यही आ रहा है ए का पार्ट, ये वाला। ए दोबारा फिर आ गए इनमें शेड वाले में, इसको मैंने डबल कर दिया। अब राइट साइड पे आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी लें, तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देख लें, ए तो ये है, बी है, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। फिर आ जाए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में तो यही आ रहा है ना इसका, ए इंटरसेक्शन सी का ये वाला आ गया इसका। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को यूनियन कर देना है। इनको मैं यूनियन करूंगा, अगर सबको इकट्ठा कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास डबल शेड जो बन रहा है, इसमें डबल शेड ए बन रहा था और इसमें भी डबल शेड कौन सा बन रहा है, ए। इसका मतलब है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर। और अगर आप इसको इस तरह भी इंडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक होगा कि ये डबल शेड वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और इसमें देखेंगे तो भी डबल शेड वाला ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक्चुअली हमने इंडिकेट करना है किसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से। चले जी करें नोट इसको। राइट हैंड साइड में पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, वो ये बना, कुछ नहीं दी, ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ नहीं आ रहा ना कॉमन। उसके बाद आपने लेना है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में ये पोर्शन बना। अब आप उसने कहा जी कि आप इनको इकट्ठा कर दें, यानी पहले आंसर को और दूसरे वाले आंसर को इकट्ठा कर दें। तो पहले वाले आंसर और दूसरे वाले आंसर को मैंने इकट्ठा कर दिया है, तो यहां पर ये डबल शेड बन रही है। क्लियर? तो डबल शेड ही हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा। नोट करें इसको। ए इंटरसेक्शन बी, ये है इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन आ गया। अब आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी और इनको आपने इकट्ठा करना है, तो आपको पता है कि ए और हमारे पास ए इधर भी है और ए इधर भी है, ऐसे ही है ना, इधर बी है और इधर सी है, तो दोनों तरफ कौन सी वैल्यू आ रही है, ए की। तो आप सिर्फ ए वाले को दोबारा शेड करेंगे, तो इस सूरत में भी आपकी डबल शेडिंग जो है वो इसी पोर्शन पे ही बनेगी, बी पे शेड नहीं करेंगे। समझ आई? अब इस पे आ जाए, इधर देखिए, ये दूसरे पार्ट पे ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं था, और फिर ए इंटरसेक्शन सी देखा तो वो ये बना। अब आपने क्या करना है, इसमें राइट साइड में दोनों तरफ ए है, तो आप ए ही को करेंगे, बी को आप शेड नहीं करेंगे। ये सी का है पोर्शन और बी वाले को आप शेड नहीं करेंगे, तो भी हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड यही बनेगी। क्लियर? जो कॉमन नहीं आ रहा उसको शेड नहीं करेंगे, जो कॉमन आ चुका है उसको हम शेड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक ही वैल्यू है। जी करें नोट जल्दी से। जी बेटा, ये इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, लास्ट दो पार्ट करके ये दोनों
प्रॉपर्टीज आज हमने आज के लेक्चर में प्रूव करनी थी। इसमें भी बी यूनियन सी लेंगे, तो आपको पता है कि ये बी का पोर्शन है, हम करेंगे शेड करेंगे बी का, और उसके बाद इंटरसेक्ट करेंगे इसके ए का ये वाला हिस्सा बेटा सी को भी करेंगे जी, बी इंटरसेक्शन सी, ये ले जी बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, और इंटरसेक्ट करेंगे ए का वो वाला हिस्सा जो इसके साथ आ रहा है। तो आपको पता है ए का कौन सा हिस्सा इसके साथ आ रहा है, ये भी ये वाला हिस्सा इसके साथ आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही था ए का ये वाला हिस्सा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन बी लेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन वो ये बनता है, इन दोनों का पोर्शन ये बना है, क्लियर। उसके बाद बेटा क्या करना हमने, ए इंटरसेक्शन सी का पोर्शन, ए इंटरसेक्शन सी का पोर्शन कौन सा बन रहा है, ये देखिए ए और ये सी है, तो उसका पोर्शन ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी का पोर्शन ये है। अब हमने क्या करना है, ए और इधर भी ए है, ये बी है उधर सी है, तो दोनों तरफ ए है, ए को हम दोबारा जो है वो शेड करने लगे हैं, ये वाले पोर्शन को दोबारा शेड कर दिया हमने। तो बताएं जी कौन सा आंसर है जिसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल नजर आ रही है आपको, लेफ्ट और राइट इक्वल नजर आ रही है, ये वाला पोर्शन है, जैसे ही है ना, तो आप इसको इधर इंडिकेट भी कर सकते हैं, इधर ना भी इंडिकेट करेंगे तो जस्ट आप लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, और उसको आप सर्कल भी बना सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, जिस तरह से बुक में किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास है ये इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी का ये पोर्शन बनता है, इसको लिख लें इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन कुछ नहीं है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट के मुताबिक ए दोनों तरफ है, तो हम ए को शेड करेंगे, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, तो देखा जाए तो डबल शेड कौन सी बन रही है बेटा, ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट साइड पे आए, हमारे पास पहले राइट साइड है, ये पहले राइट साइड देख लेते हैं, ये नहीं, बाद में लेफ्ट कर लेते हैं, ये भी हमारे पास सहूलत है। लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी, तो ये बी को करेंगे हम, और उसके बाद किसको यूनियन करेंगे इसके साथ, सी को, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब आपने बेटा इसके साथ इंटरसेक्ट ए करना है, तो इंटरसेक्शन ए पार्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो देखा जाए तो हमारे पास लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों की इक्वल आ चुकी है, और यही हमने प्रूव कर दी। बात समझ आई, क्लियर। कोई क्वेश्चन, चले नोट करेंगे इसको।